परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान के भजन में मन सहज में लगता नहीं है, कैसे लगे, आप हमें उपाय बताइए। बोले बेटा उनके कुछ उपाय हैं, क्या करना चाहिए। जिता फनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधरे धियः। सबसे पहले तो बेटा आसन पर विजय प्राप्त करो। जितासनो, जब तक एक आसन में बैठने का अभ्यास नहीं होगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। कथा में बैठने के लिए आसन में सिद्धि की आवश्यकता होती है। मैं देखता रहता हूँ सामने लोग बैठे रहते हैं और आसन अलट पलट के, किसी का पैर दर्द कर रहा है तो गोड़ी मुड़ी होते रहते हैं। लेकिन आप भी तो देखते हैं, मैं भी बैठा रहता हूँ अंतिम समय तक ऐसे ही। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त होती है। और जब आसन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो फिर इंद्रियां आपको परेशान नहीं करेंगी, आपका मन भगवान में लगेगा। दूसरा उपाय क्या करना है? कहते हैं जित श्वासो, अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करो। बढ़िया प्राणायाम चढ़ा करके अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाओ। जित संगो, संग पर विजय प्राप्त करो। संग पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है महाराज? बोले संग के दो भाव हैं, एक तो बुरे लोगों की संगत ना करो, अच्छे लोगों की संगत करो। क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। बागिए न ठोर ठोर, बैठिए न नीचे संग, नीच का स्वभाव अंग, लागी है पैलागे हैं। बागों में जाओ तो बाफ आए फूलों की, कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। चोरी करे चोर संग, कैसा भी फुफाहु हो, कायर के संग शीश भाजी है बेबाजी है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए। अरे काजर की ये लागी है पलागी है। बागिए न ठोर ठोर, बैठिए न नीचे संग, नीच का स्वभाव वंग, लागी है पलागी है। इसलिए सज्जनों की संगत करो, दुर्जनों की संगत में कदापि ना पड़ो। और एक संग का अर्थ यह भी है कि संसार में रह करके भी संसार से थोड़ा दूरी बना करके रखो। कीचड़ में कमल होता है लेकिन उसमें से सुगंध ही आती है, कीचड़ की गंध उसमें से नहीं आती। थोड़ा दूरी बना करके रखोगे ना तो आपके लिए हितकर होगा। नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कच्चा नारियल और एक होता है पक्का नारियल। जो पक्का नारियल होता है उसे तोड़ा जाए तो उसकी खोपड़ी टूट करके अलग हो जाती है और अंदर जो नारियल है वो साबुत निकल करके चला आता है। क्यों? क्योंकि वो खोपड़ी से थोड़ा दूरी बना करके रखता है। लेकिन एक होता है कच्चा नारियल, वो खोपड़ी से चिपक करके रहता है। जब हम नारियल तोड़ते हैं तो खोपड़ी तो टूटती है, साथ में नारियल भी गोविंदाय नमो नमः, नारियल भी टूट जाता है। ऐसे ही इस संपूर्ण संसार को सहयात्री समझो। जितने नाते हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, आपके सहयात्री हैं। व्यवहार सबसे बढ़िया रखो, लेकिन अपने कलेजे को इतना मजबूत रखो कि यह काल है, यह मृत्यु लोक है। कब हमसे अपने अति प्रिय व्यक्ति को हमसे छीन ले, कम से कम जब वो जाएगा तो हमारा कलेजा मजबूत रहेगा। वो टूटा तो टूटा, हम नहीं टूटेंगे, हम साबुत बच जाएंगे। ट्रेन में चलने पर ना जाने कितने यात्री मिलते हैं महाराज साथ में,
कई बार सामने बैठे हुए यात्री से बड़ी घनिष्ठता हो जाती है, मित्रता हो जाती है, और हम कहने लग जाएं कि भैया आप कहां जाने वाले हैं? बोले हम तो सिहोरा जाने वाले हैं। बोले आपको? बोले हमें तो जबलपुर जाना है। अब मित्रता ऐसी हो गई कि जिसे सिहोरा में उतरना है वो कहने लग जाए भैया जाना तो हमें जबलपुर था, लेकिन हम आपके प्रेम के कारण पहले ही उतरना चाहते हैं। कहने का भी भाव तात्पर्य क्या है भाई? जिसका समय आता है, जिसका टिकट कटता है अपने समय में, वो निकल रहा है, लेकिन उसके निकलने पर हम कहने लग जाए नहीं भैया आप मरोगे तो आपके साथ हम भी मरेंगे। अरे भगवान ने उसकी गाड़ी में उतना ही पेट्रोल डाला था, वो चला गया। अरे आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है तो अपनी गाड़ी का सदुपयोग करके अपनी यात्रा संपन्न करो और उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके बता दो कि हम अपनी आयु को निरर्थक नहीं जाने देंगे।